हमारा खुदावंद भला है, वो असीम है, कुदरत वाला है, असमत वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम में से निकालेंगे खरूज की किताब बाब नंबर 20 और आयत नंबर 17 है। आज हम सीखेंगे लालच के बारे में। ये किताब मुकद्दस लालच के बारे में क्या कहती है। किताब मुकद्दस पे जो तालीम है उसको हम देखेंगे। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, हम तलावत करेंगे। जी बेटा। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है। जी, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है सुनिएगा। तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच, रुकिएगा, लालच की इकसाम है। लालच की क्या है? इकसाम है। लालच एक तरह का नहीं है। लालच एक तरह का नहीं है, बल्कि लालच की क्या है? बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारी किस्में हैं, और हमें हर इकसाम को सीखना और जानना चाहिए। कि कई बार इल्म ना होने की वजह से हम बहुत सारी गलतियां और बहुत सारी खताएं जो है वो करते रहते हैं, और हम खुदा के मुजरिम ठहरते रहते हैं, और हमें पता तक नहीं चलता, समझ नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए था या हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो इल्म ना होने की वजह से बहुत सारी गलतियां करते हैं, और ये कसूर उनका भी है जो सिखाते नहीं, और ये फिर उनका कसूर भी है जो सीखते नहीं। क्योंकि आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास वक्त नहीं है खुदा के कलाम के लिए। उनके पास वक्त नहीं है, उनकी जिंदगी में खुदा के कलाम की तरजीहात नहीं है, पर उनका नुकसान आने वाले वक्त में वो उठाएंगे जो इस वक्त कदर नहीं कर रहे। वो ये एक वक्त था कि जब कहीं इश्तिहार लगता था तो लोग कितारों के साथ जाते थे खुदा के कलाम को सुनने के लिए, इबादत को अटेंड करने के लिए, खुशी के साथ कलाम को कबूल करते थे। पर कलाम में लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बधिरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आप देखें दिन ब दिन बेदीनी बढ़ती जा रही है। लोग जो हैं वो दीन की तरफ, सच्चाई की तरफ कम है। दुनियादारी के कामों में ज्यादा लोग मसरूफ हैं। मैं आपको ये भी बताता हूं कि लोग गीत सुनना पसंद करते हैं, पर जब कलाम की तरबियत की बात आती है तो वो सुनना पसंद नहीं करते, वो जमात में सुनकर चले जाते हैं। ऐसे लोग नुकसान उठाएंगे, क्योंकि जमाना आखिर है, वक्त थोड़ा है। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीखने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि इंसान दिन ब दिन लालच के जरिए से गुनाह में गिरता जा रहा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि लालच जो है वो गुनाह की क्या है? जड़ है। यानी कि गुनाह जो जन्म लेता है, गुनाह जो पैदा होता है खानदानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर, वो लालच की वजह से आता है। किसकी वजह से? लालच की वजह से। अगर आप बागे अदम की स्टोरी को गौर से देखें तो लूसीफर ने, शैतान ने, इब्लीस ने, सांप ने हवा को जो बहकाया है वो लालच के साथ बहकाया है। आज भी लालच देकर बहकाया जाता है। आज भी लालच देकर बहकाया जाता है। वो कोई ओहदा हो सकता है, कोई सीट हो सकती है, पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, खेत हो सकता है, खाना पीना हो सकता है। किसी भी एंगल से लोगों को लालच देकर जो है वो बहकाया जाता है। और लालच का जो रूट है, जो खुदा का मना करने का जो मकसद है, जो वजह है, वो ये है कि लालच, जब हम लालच करते हैं तो लालच की मैंने बताया कि इकसाम है।
देखें, जो लोग अपनी रोटी कमाते हैं अच्छे तरीके से, मतलब जायज तरीके से जो अपनी रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो भी तो एक लालच है ना। कहाँ जा रहा है, जॉब पर जा रहा हूँ, उसके पीछे का लालच है। उसके पीछे क्या है, लालच है। लालच किस बात का है कि मैं काम करूंगा और मेरे बच्चों का पेट पलेगा, या मेरा पेट पलेगा, या मेरा घर चलेगा, या मैं सब कामों को सरवाइव कर सकूंगा, अपने घर को सरवाइव कर सकूंगा, चला सकूंगा। तो ये भी एक लालच है। पर जिस लालच के बाबत हमने पढ़ा है या हम पढ़ने वाले हैं, ये वो लालच है जिनकी वजह से इंसान गुनाह करता है। मतलब वो चीज जो कि हमारी नहीं, वो चीज जिस पर हमारा हक नहीं, और उस पर हक जताना जबरन या धोखे से, ये गुनाह है। ये क्या है, ये गुनाह है जी। दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा है 17 आयत में, तू क्या करना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। अब घर के अंदर कोई चीज तो नहीं है, घर के अंदर एक चीज नहीं है, घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब घर के मेंबर, घर के अंदर जानवर भी होते हैं, रुपया पैसा भी होता है, फर्नीचर भी है, तमाम चीजें हैं घर में। घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, और यहां पर तफसीलन लिखा गया है, ये हुक्म है। बाइबल मुकद्दस में ये हुक्म है कि तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। अपने पड़ोसी के घर का लालच, ये साथ वाला घर पड़ोसी है, ये वाला घर भी जो साथ है चर्च के, ये भी पड़ोसी है, ठीक है, वो सामने भी पड़ोसी है। आमीन। जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, जो आपके साथ वहां पर कोलीग है, वो भी आपका पड़ोसी है। अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो आपके साथ जो सीट पर बैठा है, आपके दाएं बाएं आगे पीछे, वो भी आपका पड़ोसी है। अगर कहीं आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपकी इधर वाली शॉप, सामने वाली शॉप, वो भी आपके पड़ोसी है। तो यहां पर वाज़िह लिखा है कि लालच नहीं करना। पढ़िएगा, अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। आगे क्या लिखा है, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। ठीक है, तू अपने पड़ोसी के घर का, जब घर की बात आती है तो ये सब कुछ है, पर यहां पर एक नुक्ता उठाया गया। पहली चीज क्या है, बीवी का लालच, पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम साए की बीवी पर बुरी नजर रखते हैं, हम साए की बीवी पर बुरी नजर रखते हैं। हम साए की बीवी का लालच ना करना। आगे का लिखा है, और ना उसके गुलाम, ना उसके नौकर का लालच करना। आगे, और उसकी लोंडी, ना उसकी लौंडी का लालच करना, और उसके बैल, ना उसके बैल का, और उसके गधे, ना उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का, ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। आगे, और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमक, सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते हुए देखा। ये 10वां हुक्म है। ये कौन सा हुक्म है, यहाँ पर 10 काम लिखे हुए, ये आखिरी हुक्म है कि अपने हमसाये के घर का या उसकी बीवी का, उसके घर की किसी भी चीज का जो वो लालच नहीं करना। आप देखें, लोग अपने हमसाये के घर का इतना लालच करते हैं कि आपको दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे, आपने खबरें सुनी होंगी कि हमसाये को मार दिया गया, पूरी फैमिली को मार दिया गया, घर की खातर, खेत की खातर, बैलों की खातर, किसी का बैल चुरा लिया। ठीक है, आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि फलाने की बीवी हमसाये के साथ चली गई। ऐसी बुराइयां आपको मिलेंगी। ये उकसाया जाता है। ये बाइबल की तालीम है कि ये तुमने नहीं करना। हमसाये के जो हकूक हैं उनको डैमेज नहीं करना, उनको तकलीफ नहीं देना। जो हमारे साथ हमसाया उसके हकूक हैं,
उसके हकूक को आपने नहीं छेड़ना, उसके जो हक हैं उनको जो है वो नहीं छेड़ना, उसकी हक तलफी नहीं करनी। बहुत सारे लोग हैं वो हमसाओं की हक तलफी करते हैं। मुझे याद है कि जिस घर में मैं रहा करता था इस तरफ, तो वहां का जो मालिक मकान था वो आया, उसने सबसे पहले मुझे पूछा कि ये घर में बेचेंगे तो आप खरीदना चाहते हैं? उसने कहा ये आपका पहला हक है कि मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पर रह रहे हो। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा सर जी मैंने नहीं लेना। फिर वो सामने वाले के पास गए, दाएं भी गए बाएं भी गए और सामने वाले के पास भी गए कि आप लोगों का पहला हक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं बेचना चाहता हूं। तो जो सामने वाला हमसे आया था उसने खरीद लिया। हकूक है ना। अगर उन्हें इस बात का इल्म ना होता तो बीच में कहीं जाकर कोई मेरे सामने कोई ऐसा बात आई कि मैंने उनसे कहा कि अगर आपने नहीं बेचा तो मुझे बता दो। उसने कहा सर जी मैंने आपको पहले बताया था, आपने मैंने बेच दिया। मैंने कहा अच्छा सर जी मैंने तो आपको कहा था, आपका तो पहला हक था, मैंने आपको कहा। मतलब हकूक होते हैं, हमसाये के हक होते हैं, कुछ नौकर के हक होते हैं, नौकरानी के हक होते हैं। किसी की हक तलफी नहीं करनी। और यहां पर लिखा है नौकर का लालच नहीं करना। कई बार दूसरे के नौकर को बहका कर लोग अपने यहां ले आते हैं, ये गुनाह है। किसी की नौकरानी को बहका कर अपने पास ले आते हैं, ये गुनाह है। किसी के जानवर को उसके चर्नी से खोलकर अपने यहां ले आते हैं, या वो ज़बह कर देते हैं या वो बेच देते हैं, ये गलत है। गधे का लालच कर लेते हैं। अब ये जो काम लिखे गए हैं उस जमाना के हिसाब से या दुनिया के अंदर जो चीजें हैं उनके हिसाब से लिखा गया है। 10 काम जो है वो ज़ाब्ता हयात है। क्या है? ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी के साथ ये जुड़े हुए हैं। हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनके साथ इनका गहरा ताल्लुक है। इनको समझना बड़ा जरूरी है। और यहां पर लिखा हुआ है जो आपने हमने पढ़ा है कि हम साय भी किसी चीज का लालच नहीं करना। ठीक है, ये 10वां हुक्म है। ये खुदा ने बनी इस्राइल को दिया। और कलाम में बनी इस्राइल के बारे में लिखा है, खुदा ने बनी इस्राइल को कहा कि जिस मुल्क में तू जाता है वहां की कौमों की तरह मकरूह काम करने ना सीखना, क्योंकि वो ये सारे काम करती थी। इसलिए खुदा ने उनको ज़ाब्ता हयात दिया, जिंदगी की तरतीब दी। जैसे आपको गाने के लिए हारमोनियम की जरूरत है, सुरलय की जरूरत है, जिंदगी बिताने के लिए 10 काम शरीयत जो है ये सुर है। सुरलय इसका मतलब होता है तरतीब, गाने बजाने की जैसे तरतीब होती है ऐसे जिंदगी बसर करने की भी तरतीब है। ठीक है, क्योंकि मजमून जो है वो लालच है, इसलिए ये पहला हवाला जो बाइबल मुकद्दस में लालच के ताल्लुक से है वो बाइबल में यही है। जब हम रिसर्च कर रहे थे लफ्ज लालच को, तो पहला जो बाइबल मुकद्दस में हवाला आया है शरीयत के अंदर वो यही है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बकायदा हुक्म दिया गया कि लालच नहीं करना। क्योंकि अगर तालीमी तौर पर जाकर बागेदन की हालत आप देखें तो वहां पर लालच किया गया। लालच क्या दिया गया वहां पर इंसान जो है उससे बेहतर उसको दिखाया गया। मतलब लिखा है कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे। ये तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी मानद बनाया है। ठीक है, जैसे खुदा सब चीजों पर इख्तियार रखता है, खुदा ने इंसान को भी इख्तियार दिया है। पर कहां पर दिया है? देखना यह कि इख्तियार दिया कहां पे। कलाम लिखा है कि आसमान तो खुदावंद का आसमान है, जमीन उसने बनी आदम को दी है। आमीन। क्या लिखा है? आसमान तो खुदावंद का आसमान है, खुदा का तख्त है, जमीन उसने बनी आदम को दी है। आदम को जो दी गई है वो जमीन दी गई है। क्या दी गई है? जमीन पर इंसान के इख्तियारात हैं, पर आसमान और जमीन और सारी कायनात में
खुदा इख्तियार रखता है सब चीजों में। खुदा से ज्यादा कोई इख्तियार नहीं रखता। खुदा ने अपनी सारी कायनात के अंदर, मखलूक के अंदर इंसान को अपने बाद एक इख्तियार दिया है, वो है जमीन का। किसका दिया है? क्योंकि लिखा है कि बढ़ो फलो और जमीन को ममूरो, महकूम करो, इख्तियार रखो, हुकूमत करो इस पर, तुम्हारा इख्तियार हो इस पर। खुदा ने इंसान को जमीन पर इख्तियार दिया है। क्या दिया है? इख्तियार दिया है, और जितना जिसको इख्तियार दिया उसको उतना ही अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। और इब्लीस जो है वो औरत को बहका रहा है, और बहकाया उसने कैसे? उसने कहा अगर तुम ये फल खाओ तो खुदा की मानद हो जाओगी। तो उसने शैतान की बात असल में मानी, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। खुदा ने मना किया नहीं करना, उसने कर दिया। तो ये भी हुक्म है 10वां कि हम साए की किसी चीज का लालच। खरूज 20वां बाब और उसकी 17वीं आयत को हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसके साथ हवाला जात जो है, वो लिंक हवाला जात जो है वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एक और हवाला निकालिएगा, खरूज 34वें बाब की 24वीं आयत। फिर शरीयत की 5वीं किताब है इस्तिस्ना की किताब, उसका 5 बाब और 21वीं आयत। फिर 7 बाब है, उसकी 25वीं आयत है। जी निकालें। हाँ जी, खरूज। क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा, तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और जब साल में 3 बार तू खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर होगा, हाँ जी, तो कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। कैसे? मैं सब कौमों को तेरे आगे से निकाल दूंगा और तेरी क्या करूंगा? दूध को क्या करूंगा? मैं बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ा दूंगा। जो मैं तुझे दूंगा असल में वो है तो खुदा देता है। आमीन। जो खुदा की तरफ से हमें मिला है वो मिरास है, और जो मिरास खुदा ने आपको दी है वही आपकी है, और जो आपको नहीं दी वो चीज आपकी नहीं है। जो चीज आपकी नहीं, अगर आप उस पर हक जताने की कोशिश करेंगे तो फिर आपसे गलती हो जाएगी, फिर आप गुनाह करेंगे। गुनाह करेंगे तो खुदा आपसे नाराज हो जाएगा। जी पढ़िएगा आगे। तू मेरी कुर्बानी का खून खमीरी रोटी के साथ ना गुजराना। आमीन। सुनिएगा, बात ये है कि खुदा ने क्या कहा कि कोई तेरी जमीन की हद को सरकाएगा। दोबारा जरा पढ़िएगा जी 24 में को। क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर, मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा, तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और जब साल में 3 बार तू खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर तू होगा, साल में 3 बार जब खुदावंद के हुजूर क्या होगा? हाजिर होगा। तो कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। कोई शख्स तेरी जमीन का लालच नहीं करेगा। आमीन। अब इसने आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि खुदा ने कहा 3 बार साल में तूने मेरे हुजूर आना है। बड़ा अहम। अच्छा बता सकते हैं, किसी को याद है कि 3 कौन सी ऐसी ईदें जिन पर खुदा ने कहा कि मर्द और औरत और बच्चे सारे के सारे जमा हो, इनमें छुट्टी नहीं हो सकती? और कौन सी? ईद फसह है तो सारी अहम है, पर 3 चीजें, 3 ईदें ऐसी अहम है जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। हालेलुया। इन बातों को याद रखना है कि खुदा के हुजूर जमा, भूलना नहीं, गलती नहीं करनी। आप बहुत सारे मरते हुए थे, मैं लिखोस पे नहीं थी, हालांकि बड़ी अहम ईद है। क्या है? बड़ी अहम ईद है। बहुत सारे मर्द नहीं थे संडे को, तो ये गलत है। और मैंने एक भाई के मुंह पर कह दिया था, मैं क्या इसका मतलब है खुदा से ज्यादा जरूरी आपकी नौकरी है, आपकी दिहाड़ी है?
इनके खुदा का म्यार क्या है आपकी निगाह के अंदर? 1000 रुपया। ये खुदा की पहली है। मैं क्या खुदा आपके रवैये को देख रहा है, खुदा आपके रवैये को देख रहा है। खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में तरजीहात देना इंतहाई जरूरी है। हालेलुया। नीचे दरवाजा बंद करके, ये चीजें हैं जो कि समझने वाली, जानने वाली है, जिनको समझना बड़ा जरूरी है कि खुदा चाहता क्या है। खुदा ने कहा कि तो अपने हमसाये की चीज का लालच है, किसी चीज का लालच है, उसके घर का लालच ना करना, उसकी बीवी का लालच ना करना, उसके बैल का लालच ना करना, उसके गधे का लालच ना करना, उसी किसी भी चीज का लालच ना करना। अगर तो साल में 3 बार खुदावंद अपने खुदा के ज़रूर अगर तू आए तो कोई तेरी जमीन की हद को सरकाएगा नहीं। अब ये भी गुनाह है। क्या गुनाह है? जिदों अपनी जमीन छांग देने तो दूजे दी नाल छांग लेंदे ने। जिदों बंदा बना रहे होंदे ना तो दूजे दा हक है, घर बना रहे होंदे दूजे दा हक है। ये बुरे वाला में जो हमने चर्च की जमीन खरीदी है, 1 फुट जमीन इस तरफ जो घर है वो ले गया, 6 इंच इस तरफ वाला ले गया। और जब हमने पूरी प्लाटिंग को चेक किया तो सब ने एक दूसरे का हक खाया। मैं क्या हूं रहन दो, 1.5 फुट कट गई चली जगह। मैं क्या रहन दो, इन्हें सारे एक दूसरे का हक खाया। उन किदी दीवार टवा के इसने पछा करवाई, उन द्वारा तुड़वाई ऐसी। मतलब ये सूरत हाल है और ये गलत है, ये इंतहाई गलत है, ये गुनाह में आता है हक खाना। चाहे हक खुदा का हो या इंसान का हो, ये गलत है। कलाम मुकद्दस में तो ये भी लिखा है कि 6 साल जो है वो बोना, पर 7वां साल जो है वो जमीन का आराम का है, जमीन का सबत है। जमीन का क्या है? सबत है। गुलाम का भी, गुलाम 6 साल काम करे, 7वें साल आजाद कर दिया जाए। ये कलाम की तालीम, हुक्म है खुदा का, हुक्म खुदाबंदी है। हक नहीं खाना। कलाम में यह भी लिखा है कि तू बेवा और यतीम को, मस्कीन को भूल ना जाना, उन्होंने याद रखना। वो भी हमारे ज़हन में रहने चाहिए। और कलाम में लिखा है कि बेवा किसको हिसाब दिलाया जाए? लिखा है वही फर्द में लिखी जाए जो 60 वर्ष की हो, मुकद्दसों के पांव धोए हों, रास्तबाजी के काम किए हों। जिसकी उम्र 60 वर्ष है, लिखा है वो बेवा फर्द में लाई जाए। मतलब कलीसिया उसका ख्याल करे, उसको देना हक है। और जो 60 वर्ष से नीचे जिनकी एज है, कलाम ने कहा वो दूसरों के घर में दखलंदाजी ना दे, ना कलीसिया पर बोझ डाले। लिमिट है कि किस बेवा को पालना है। लिखा है जवान बेवाओं के हक में लिख कि वो ब्याह करे। तो दूजा ने घर दे कम्मा च टांगना मसले ना पैदा करे। लिखा है वो ब्याह करे। मतलब बात हो रही है हक की, हक देना है। मतलब लालच नहीं करना किसी चीज का। लालच करके तो खुदा के हक को नहीं तोड़ना। ये किताबें मुकद्दस की क्या है? तालीम है जी। आगे पढ़ेंगे हम शरीयत की 5वीं किताब, उसके 2 हवाले हैं जी। 5वां बाब 21वीं आयत, 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत जी। पढ़िएगा। तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। हाँ जी। फिर आ गया ना अपने पड़ोसी के घर, ना घर या उसके खेत, या उसके खेत, या गुलाम या लोंडी, या खेत या गुलाम या लौंडी, या बैल या गधे, हाँ जी, या उसकी किसी और चीज का हाँ जी, गवाह होना।
ठीक है, ये नहीं करना। पहले जब 10वें हुक्म को हमने पढ़ा तो वहां पर खेत नहीं आया, यहां पर लफ्ज खेत बीच में आया कि खेत का भी लालच नहीं करना, खेत का लालच नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमसाए को जो कुछ दिया गया वो खुदा ने दिया है, और कलाम लिखा है कि जमीन मेरी है, तुम मेरे मेहमान हो। ये कलाम में लिखा हुआ है कि तुम मेरे क्या हो, मेहमान हो। ठीक है, 7वें की 25वीं, इसी के 7वें की 25वीं आयत को पढ़िए, बड़ी जरूरी बातें जो पढ़ने वाली है जी। तुम उनके देवताओं की तराशी हुई मूर्तों को आग से जला देना। हाँ जी। और जो चांदी या सोना उन पर हो उसका तो लालच ना करना। जो सोना और चांदी उन पर हो उनका लालच, बुत दे उत्ते सोना लगा है, चांदी लगी है, तो उदा लालच नहीं करना, उन्हें छोड़ देना, वो तेरे वास्ते हराम है। समझ आइए? अगर किसी मंदिर में, किसी बुद्ध खाने में सोना और चांदी उन पर मड़ा हुआ है तो कहें जी बोतल तोड़ दे तो चांदी सोना ले लो, ये गलत है। ये क्या है? बात हो रही है लालच की, वो तेरा हक ही नहीं है, वो तेरा हक नहीं है। आगे का लिखा है, सुनिएगा। और ना उसे लेना, ना उसे लेना, ना हो कि तू उसके फंदे में फंस जाए, ताकि ऐसा ना हो कि उसके फंदे में फंस जाए। उसके फंदे में उन्होंने बुला लाई ते अपने गल पाई, तूने ये काम नहीं करना। याद रखिएगा, बुत खाने से, बुत परस्ती वाली जगह से, या वो जगह जिससे खुदा नफरत करता है, वहां पर कुछ चीज हो तो वो ले आए, उसके फंदे में फंस जाएगा। पता आपको क्या हुआ था? जब आप बाइबल मुकद्दस में इसकी शहादत आपके सामने आने लगी कि फंदे में बंदा फंसता कैसे। सैमुअल की किताब, पहला सैमुअल 8वां बाब उसकी 3री आयत को जरा पढ़िएगा कि बंदा कैसे फंदे में फंसता है। ये बाइबल हमें जवाब देगी। पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते, वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते, इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर हाँ जी, रामा में सैमुअल के पास आए, हाँ, और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है। और सुनिएगा, वो नफा के क्या थे? वो लालची थे। नजायज नफा, एक नफा होता है जो कि आपका जायज होता है, एक नजायज होता है। मिसाल के तौर पर एक नफा मुकर्रर किया गया है कि एक चीज सेल करनी है, उसके पीछे 5 रुपए देने हैं, तो बंदा 10 रुपए या 15 लेना शुरू कर देते, गलत नहीं है? ये गलत है। नजायज नफा जो उसका हक नहीं, लालच से मुराद यही है वो चीज जो आपका हक नहीं, जो आपका नहीं बनता, अगर वो आप लेंगे तो आपके लिए नुकसान का सबब बन जाएगा, फायदे का नहीं, बरकत का नहीं, लानत का सबब बन जाएगा। सबूर 10 उसकी 7 उसकी 3री आयत को जरा पढ़िएगा। क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है, अपनी किस पर? नफसानी ख्वाहिश, नफसानी ख्वाहिश पर क्या करता है? फख्र करता है। और लालची खुदावंद को तर्क करता, लालची खुदावंद को तर्क करता है। याद रखिए, जो बंदा लालच करता है, नाजायज चीज को हासिल करना चाहता है, वो खुदावंद को तर्क कर रहा है, खुदा को रद्द कर रहा है, छोड़ रहा है। आमीन। मैं आपको हवाला जाकर लिखवा देता हूँ, काम ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कुछ हवाले आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपको हवाले लिखवा देता हूँ। इसके आगे ज़बूर 119 उसकी 36 आयत को पढ़े खुदा के कलाम में से। ये सीखना, इन चीजों पर गौर करना इंतहाई जरूरी है, इन चीजों को जानना बड़ा जरूरी है। जी जल्दी से 119 ज़बूर उसकी 36वीं आयत।
जी। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ क्या कर, रजू दिला, रुजू दिला, ना के लालच की तरफ, ना के लालच की तरफ। और ये क्या कह रहा है, मेरा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? शहादत क्या होती है? हुक्म, कलाम, ताबेदारी, खुदा का हुक्म, जो खुदा कहता वो करना, लालच की तरफ नहीं। क्या क्या लिखा गया? मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख, मेरे आंखों को बुतलान पर, झूठ पर नजर करने से क्या कर, बाज रख, बाज रख। क्योंकि हवा ने देखा ही है ना, उसने लालच दिया, उसने उसको देखा, आंखों को देखने में खुशनुमा था, अकल बख्शने के लिए खूब था, ले आते खादा दिनार अपने साथी नहीं खुआए थे, दो ही मुजरिम। याद रखिएगा, अब अगर बीवी शोहर को खिलाती है तो वो मुजरिम, दोनों मुजरिम बनते हैं। अगर दोनों नाजायज पैसा या नाजायज चीजें लाकर अपने बच्चों को खिलाएं तो उनका उनका वो क्या होगा? बच्चे कैसे होंगे? कलाम में तो साफ लिखा है कि रास्तबाजों की औलाद रास्त होती है, पाक लोगों के बच्चे पाक हैं। कलाम में ये लिखा है, ये पौलुस ने कहा है। याद रखिएगा, असर होता है जिंदगी में किरदार पर। कलाम को जो है वो जानना समझना बड़ा जरूरी है। दाखिल कलाम के मुताबिक देखना समझना इंतहाई जरूरी है, जो कि लोग नहीं समझ रहे। ठीक है, इमसाल की किताब निकालें, इमसाल पहला बाब उसकी 19वीं आयत, इमसाल 15वां बाब और उसकी 27वीं आयत, जल्दी से। नफा के लालच की राहें ऐसी ही हैं, ऐसा नफा उसकी जान लेकर ही याद रखिएगा, नाजायज नफा लेने वाला क्या करेगा? मरेगा। वो अपनी जान का नुकसान उठाएगा। क्या करेगा? अपनी जान का नुकसान उठाएगा। ठीक है, नाजायज नफा जो होता है वो नुकसान का बायस है और जानी नुकसान होता है। क्या होता है? जानी नुकसान। लिखा, जिस रोज तूने खाया तू मरा, तू मर जाएगा। तो आदम कितना अर्सा जिंदा रहा? 930 वर्ष। यही लिखा है ना, आदम 930 वर्ष तक जिंदा रहा। कितने वर्ष? 930। खामोश होकर क्यों बैठे हैं? सुने, कितना अर्सा वो खामोश रहा? सॉरी, जिंदा रहा 930 वर्ष वो जीता रहा। खुदा ने कहा तो मर जाएगा, तो मरा नहीं, वो मर गया। 930 वर्ष बाद वो कहां पे? मट्टी में। खाक, तू खाक और खाक में लौट जाएगा। पर कलाम में क्या लिखा है? वो जो खाक में सो रहे हैं वो जी उठेंगे। केड़े? जिन्हें रास्तबाज नहीं। दानियल 12वां बाब, वो जी उठेंगे। पर नाजायज नफा जो होता है वो भाई जान का नुकसान है। जी 15 की 27वीं आयत, 27वीं जी। नफा का लालची अपने घराने को परेशान करता है। कौन सा? नफा का लालची, नफा का लालची अपने घराने को परेशान करता है। अपने घराने को परेशान करता है। मुझे ये बताएं, जो हम सारे किसी चीज का लालच करेगा या किसी भी चीज का लालच करके, नाजायज नफे का लालच करके नाजायज पैसा किसी से ले आए तो वो पीछे नहीं आएंगे। मैं इकबाल टोल में मिसाल दे सकता हूँ। मेरे घर के आगे तीसरा घर है, वो इसी चक्कर में बिका था। नाजायज पैसे लोगों से लेकर, लालच देकर, उनको बाहर के लालच देकर पैसे उनसे लिए, तो आज वो धक्के खा रहे हैं। मालिक, घर के मालिक थे, आज धक्के खा रहे हैं इसी चक्कर में। नाजायज नफा इंज लगता है कि मैं बढ़ रहा, बड़ा मार बैठा हो रहा है, पर याद रखिएगा वो बड़ा कर देगा आपका। आपका नुकसान होगा, आपको फायदा नहीं होगा।
यहाँ इंसान को फायदा नहीं होता बल्कि इंसान का नुकसान हो जाता है। इंसान का क्या होता है? नुकसान हो जाता है। इससे बेहतर क्या है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? इससे बेहतर क्या कि हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? निकालिएगा खुदा के कलाम में से हम साल की किताब 28वां बाब निकालें, उसकी पहले पढ़े 16वीं, उसकी पढ़े 25वीं आयत खुदा के कलाम में से। ठीक है, पढ़िएगा 28वें बाब की 2 ये आयतें हैं। जिसके दिल में लालच है, जिसके दिल में लालच है, वो झगड़ा बर्पा करता है, वो झगड़ा बर्पा करता है। लालच इंसान को लड़ाई पर उकसाता है। लालच क्या होता है? लड़ाई पर उकसाता है। लालच लिखा है गुनाह की जड़ है। लालच क्या है? नाजायज जो नफा होता है वो लड़ाई का बाइस है, झगड़े का बाइस है। बहुत सारे लोग लालच की वजह से लड़ पड़ते हैं। 25वीं आयत को आगे पढ़े। 25। लेकिन जिसका तवक्कुल खुदावन पर है वो फरबा किया जाएगा। जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है। इसी 28वें की 16वीं आयत को भी पढ़े जी। बेअकल हाकिम भी बड़ा जालिम है। हाँ जी। लेकिन जो लालच से नफरत रखता है उसकी उम्र दराज होगी। जो लालच से नफरत रखता है उसकी उम्र क्या होगी? दराज होगी। जो लालच से नफरत रखता है उसकी उम्र क्या होगी? दराज होगी। पर जो लालची है उसकी उम्र कदा हो जाएगी, उसकी उम्र कम हो जाएगी। अब ये हमारे हाथ में है, हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, आगे मैं चाहूंगा कि यशाया 56 बाब उसकी 11वीं आयत, यशाया 57 बाब उसकी 17वीं आयत को पढ़िएगा जी। यशाया 56 जो है वो चैप्टर है और वर्ष जो आयत जो है वो 11 है और उसके आगे जो है वो पढ़िएगा जल्दी से। और वो लालची कुत्ते हैं, वो लालची कुत्ते हैं। ठीक है, आगे। जो कभी शेर नहीं होते। जो लालची कुत्ता होता है वो शेर नहीं होता। मतलब इससे मुराद क्या है? ये जो लिखा गया है इससे मुराद ये कि लालच जो होता है वो कभी भी असूदा नहीं होता। लालची की आंखें, लालची का पेट कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। वो सूदा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला बाब इसका निकाले सर। 57 चैप्टर वर्स नंबर 17 जी। 17वीं आयत को पढ़िएगा, सुनिएगा गौर से। कि मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ। मैं उसके लालच के गुनाह से क्या हुआ? गजबनाक हुआ। खुदा गजबनाक होता है। आमीन। ये इतने सारे हवाला पढ़ाने का मतलब क्या है? यहाँ इतने सारे हवाला जात देने का मतलब ये है कि हमें एक साम नजर आए। ये हमने जितने हवाले पढ़े हैं लालच पर हैं, पर लालच मुख्तलिफ चीजों पर है, मुख्तलिफ एंगल से लालच है। और लालच के नताइज हमने पढ़ रहे हैं कि लालच के नताइज क्या है, उसके नताइज क्या निकलते हैं। जब बंदा लालच कर रहा है तो उसके नताइज क्या निकलते हैं, नतीजा की निकलता होगा, उदा हासिल कीजिए। ठीक है, वो लालची कुत्ते हैं। हाँ जी। सो मैंने उसे मारा, मैंने अपने आप को छुपाया। ठीक है, खुदा मार देता लालची। खुदा क्या करता है? अभी फौरन जो है यिर्मयाह निकाले। यिर्मयाह 6 बाब की 13वीं आयत, 8 बाब की 10वीं आयत और यिर्मयाह 22 बाब की 17वीं आयत को निकालिएगा जल्दी से। इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सबके सब लालची हैं। छोटों से लेकर बड़ों का क्या है? सब के सब क्या है? लालची। ये किस दौर की बात है? यिर्मयाह के दौर की बात है। किस दौर की बात है? यिर्मयाह के दौर के अंदर बनी इस्राएल की जो हालत थी वो क्या थी? छोटे से लेकर बड़े सब क्या थे? लालची। जब छोटे से लेकर बड़े सब लालची होते हैं तो फिर वहां पर क्या होना है? क्या लिखा है?
छोटे से लेकर बड़े क्या हैं, सब लालची हैं। सब लालची हैं। आगे, और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। नबी से लेकर काहिन तक सारे के सारे क्या हैं, दगाबाज हैं। क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं। यूं ही सलामती कहकर लोगों को जख्म क्या लगा था, गुनाह का जख्म लगा हुआ था। बनी इसराइल गुनाह की हालत में थी, पर झूठे नबी और झूठे काहिन वो कहते नहीं सलामती है, सलामती है, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, कुछ नहीं होना। यिर्मयाह जो कह रहे हो सच नहीं, सच्चाई से दूर है। उनको दे क्या रहे हैं, लालच दे रहे हैं। किस बात का, सलामती का लालच। एक जगह पर मैं गया तो दुआ कर रहा था खानदान के लिए, तो वहां पर एक बहन थी। मैंने कहा बहन खुदा ने आपके लिए कहा, नहीं नहीं भाई जी फलाने पास में तो मेरे लिए बड़ी अच्छी रिपोर्ट की थी। मैं इसका क्या मतलब है? मैं कि इसका मतलब ये है कि आप अपने हक में अच्छा सुनना चाहती हैं। क्या आप इस बात पर ईमान रखती कि आप इंसान और हमें कमजोरी आ सकती है? जिदों कि तेरे खुदा ने कलाम तेरे हक च कीता कि तू बहुत अच्छी है, या खुदा ने कहा मैं तेन बरकत देंगा, क्या तू उस तो बाद कभी गलती है, तेरे को गलती ना है कोई भी? खामोश हो गई। मैं क्या मान जाओगी या फिर अगली बात बताऊं? ठीक है भाई जी, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मेरे लिए आप दुआ करें। तो मैं ये करो ना, ये क्या, ये कौन सा तरीका है? अरे भाई, जहां पर आप अपने हक में बातें सुनते हो, अगर कहीं खुदा के खिलाफ हो गया है तो किसी वजह से हुआ ना। जिसे वो बेटा बनाता है उसे वो कोड़े भी लगाता है। तो बेटा जिसे बनाता है उसे सब चीजें अगर देता है, अगर कहीं वो गलती करता है तो उसे डांटता भी है। तो उसका मतलब ये तो नहीं है अब्बा सारा कुछ देना रहे तो अच्छा है, अगर अब्बा के तो डके तुम्हारा है, तो ये ठीक नहीं है। बस एक ही गल अंदर लालच है। लालच किया पादरी सही हो मेरे बारे में, क्योंकि वो की करेगा, मेरे हक की गल करेगा, अपने हक में कुछ लेना चाहते हैं। अरे भाई, दाऊद क्या कहता है, अच्छा हुआ मैंने उसी को दिखाई ताकि तेरे आए ना सीख लूं। इस बात को भी एक्सेप्ट करें कि मुसीबत मुझ पर आई क्यों है। अयूब की तरह बड़ी तहकीकात करो, कादरे मुतलक को पूछो तो सही, कादरे मुतलक से बात तो करें, खुदावंद ये क्यों है, तो पता चल जाएगा क्यों है। खुदा बताएगा कि ऐसा क्यों है। कलाम में लिखा है, अगर आप 7वें बाब को पढ़े यशोआ की किताब को, अगर आप यशोआ की किताब को पढ़े तो यशोआ की किताब ये बताती है कि जंग के लिए निकले तो वो जंग हार गए, बंदा परेशान। यशोआ परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। उन्हें खुदा ने पूछा, में किया है, खुदा ने क्या काम खराब है। मखसूस की हुई चीजों में लालच हुआ है। अकर बिन करमी, जब्दी बिन जारा नहीं, जो कि यहूदा के खानदान से था, उसने ये चोरी की थी। जो खुदा के लिए चीजें मखसूस थी उनको छुपा लिया, जो खुदा का हिस्सा था उसे छुपा लिया, उसमें 2 नंबरी की। खुदा ने कहा इसलिए तुम्हें मार खाई। उसकी सजा क्या हुई लालची की? उसकी बीवी, बच्चे, बेटियां, उसके जानवर, उसका घर, उसका फर्नीचर, हर चीज उन्होंने रखकर उसे जला दिया, उन्हें खत्म कर दिया, शरारत निकाल दी। इसका मतलब क्या हुआ? बाइबल हमें क्या सिखा रही है कि शरारत को नहीं रहने देना खैमे में। खुदा की जमात में कहा कोई हरामजादा खुदा की जमात में दाखिल होने ना पाए। अगर कोई शरारती है, बेगार पैदा करने वाला है, नफरत पैदा करने वाला है, निकम्मा चाल चलन, लुतरा पाने, उसे निकाल दो। ना एक रख दे 9 बर्बाद कर दो। एक चीज, एक हिस्सा खांदिया खांदिया तुसी 9 हिस्से बर्बाद करके बह जाओ। बेहतर है एक नू कड्डो, ऐला भी तू जितना तो उथे जा, जड़ी तस्वीर तू मनकना उथे जा। मैंने संडे को शायद पिछली बार मैंने आपको बताया था कि गुनाह जो है, गुनाह या तो घर में होता है, माँ की वजह से
बाप की वजह से, बीवी की वजह से, शोहर की वजह से, बेटे या बेटी की वजह से, या फिर बाहरों टोर के आ जाता है। कितों आंदा है? बाहरों टोर के आ जाता है। तो देखने का आ रहा है कि नहीं, वो कर की रहा ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਕ है। समझ आए, समझने की जरूरत है। कई बार घर में कोई बंदा लालची नहीं होता, ना बाप लालची होता है, ना माँ लालची होती है, ना जनाब बीवी, ना शौहर, ना बेटियां, ना बेटे, कोई अजीज लालची नहीं होता। खानदान बेहतरीन होता है, पर विच खमीर आ जाता है, जो आके जाग ला जाता है, लालच के नहीं करना है। कई बार आपके घर में बुराई नहीं होती, बुराई बाहर से चलकर आ जाती है। केयरफुल, बेटे का दोस्त हो सकता है, बेटी की सहेली हो सकती है, बीवी की सहेली हो सकती है, शोहर का दोस्त हो सकता है, जिसकी वजह में घर में बुराई आ सकती है। जेड़ा बंदा मर्द नू कुछ कर रहे हैं ना, कोई गल यार सारी दुनिया देख रही है तो ये कर लेंगे तो फिर की है, ऐ की है भाई, दुनिया तो बकरिया होना है, दुनिया से तो औलाद होने हैं, ठीक है। हाँ जी, अब अभी कहां से? 11वीं, ठीक है। 8 की 10 आयत पढ़ा जल्दी से। मुबश्शिर साहब आप 22वें बाब की 11वीं 22वें की 17 आयत निकालें। बस मैं उनकी बीवियां औरों को और उनके खेत उनको दूंगा। तो अपने हमसाये की बीवी का लालच ना करना। तो जो कोई बंदा खुदा की गल नहीं मानता, तो लिखा है कि उनकी बीवियां मैं किनको दूंगा? औरों को दूंगा, और उनके खेत उनको दूंगा, और उनके खेत उनको दूंगा जो उन पर काबिज होंगे, जो उन पर काबिज होंगे। ये यिर्मयाह के दौर की बात, और ऐसे हुआ, ये सब कुछ हुआ कि उनकी जमीन औरों ने ले ली, उनकी बेवियां और उनके बच्चों के हकदार भी दूसरे हुए। ये बदी की वजह से होता है, लालच की वजह से होता है। अपने हमसाये की बीवी का, अपने हमसाये के घर का या बीवी का, बैल का, खेत का, लौंडी का, ठीक है, उसी के किसी चीज का लालच ना करना। लालची अपने घर को परेशान करता है, अपने घर वालों को परेशान कर देता है। लालची की वजह से पूरा खानदान, घर परेशान हो जाता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो सब छोटे से बड़े तक लालची हैं। वो सब छोटे से लेकर बड़े तक लालची हैं। और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। हाँ जी। और वो मेरी बिन्नते कौम के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। ठीक है। हिस्कियल निकाल दे 33वां बाब 31वीं आयत को, उसके बाद आमोस की किताब 2रा बाब उसकी 7वीं आयत को भी निकालें। हमारे पास ये सेकंड लास्ट 2 हवाले हैं, इन दोनों के बाद, ठीक है, हम आगे मजीद बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी बढ़िएगा जरा। जो 22 की 17 पढ़ दे। पर तेरी आंखें और तेरा दिल फकत लालच और बेगुनाह का। सुनिएगा क्या लिखा है? पर तेरी आंखें और तेरा दिल तेरी आंखें और तेरा दिल फकत लालच और बेगुनाह का खून बहाने, जुल्म और सितम पर लगे हैं। जुल्म और सितम पर लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहूदा का उस टाइम बादशाह था यिर्मयाह के दौर में, वो जो बादशाह थे इसके दौर में, वो सारे के सारे गलत थे, खुदा के मुखालिफ चल रहे थे। किसके चल रहे थे? खुदा के मुखालिफ चल रहे थे, और बदी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सब लालच से भरे हुए थे। आगे का लिखा है जी, आगे बढ़ते हैं। इसकी वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानिंद तेरे आगे बैठते। वो उम्मत की तरह क्या करते हैं? तेरे पास आते हैं और मेरे लोगों की मानिंद तेरे आगे बैठते हैं और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से
से तो बहुत मोहब्बत जाहिर वो करते हैं, अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं, पर उनका दिल लालच पर पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। दौड़ता है। और देख तो उनके लिए निहायत मरगूब सरूदी की मानित है। सुनिएगा मेरी बात, दिल में क्या है, मुंह में क्या है, दिल में क्या है, आने का अंदाज क्या है, बैठने का अंदाज क्या है, सुनने का अंदाज क्या है, और फिर अंदर क्या है। देखो तुसी आंदे ने उम्मत की तरह इन जिंदगी में खुदा दी उम्मत होंदी है ते बंदे इंज ने आके जिस तरह खुदा दे लोग होंदे ने ते सुनदे इंज ने, क्या ही बात है। पर अमल नहीं करते। अमल नहीं करते, सुनते ने पर अमल नहीं करते। ते दिल किधर नौशदा दा लालच वाला, मुंह पे मोहब्बत है। मुंह ते मोहब्बत है ते दिल लालच वाला नशा करता है। बताएं मुझे क्या बनेगा ऐसे लोगों का। एक हवाला निकालिएगा फिर हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। जी, खुदा के कलाम में से आमूस की किताब दूसरा बाब उसकी 7 आयत, मीका की किताब निकालिएगा उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। जी जल्दी से। वो मस्कीनों के सर पर की गर्द का भी लालच रखते हैं, वो मस्कीनों के सर के गिर्द का भी गर्द का भी क्या करते हैं, लालच रखते हैं। यदि उसे मिट्टी है ना बाला दे वो अंदर लालच है। कितने खतरनाक लोग हैं कि जो मट्टी है सर के ऊपर उसका भी लालच है। आगे, और हलीमों को उनकी राह से गुमराह करते हैं, और हलीमों को उनकी राह से गुमराह करते हैं। और बाप बेटा एक ही औरत के पास जाने से ठीक है, मेरे मुकद्दस नाम की तकफीर करते हैं। जरा पढ़िएगा मीका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। इसके बाद एक हमारा बेटा आप निकालें। वो लालच से खेतों को जब्त करते, वो लालच से खेतों को जब्त करते, और घरों को छीन लेते हैं, घरों को छीन लेते हैं। और यूं आदमी और उसके घर पर, यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मिरास पर जुल्म करते हैं। उसकी मिरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं उस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूँ, मैं उस घराने पर मुसीबत लाने की क्या करता हूँ, तदबीर करता हूँ, तदबीर करता हूँ, जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे, जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे, और गर्दन कशी से ना चलोगे, गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। याद रखिएगा, जब किसी के घर का, किसी की खेत का लालच किया जाता है, उसको वीरान किया जाता है, उस पर लालच किया जाता है, तो खुदावंद का गजब भड़कता है, खुदावंद का गजब भड़कता है। निकालेगा इफ्सियों के नाम पर उसका खत, उसका 5 बाब की 3री आयत को जरा पढ़िएगा खुदा के कलाम में से। जी ये आखिरी हवाला है, फिर उसके बाद थोड़ी सी हम बात करते हैं, फिर हम दुआ करते हैं। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, जैसा कि मुकद्दसों को क्या है, मुनासिब है, उनमें हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच, हरामकारी और किसी तरह की नापाकी और लालच का जिक्र तक ना हो। मुकद्दसों में लालच का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। लालच रखना तो फर्क गल है, जिक्र तक नहीं होना चाहिए मुकद्दसों के अंदर लालच का। आमीन, सब बोले हालेलुया। तो हासिल कलाम क्या है कि तू अपने हमसाये की, अपने हमसाये के घर का लालच ना करना। और एंड में क्या लिखा है कि मुकद्दसों में किसी भी तरह के लालच का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। लालची अपने घर वालों को परेशान करता है, लालचियों की वजह से बर्बादी आती है, मुल्क की बर्बादी आती है। मुझे ये बताएं जो हमारे मुल्क में हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? क्या ये सारे लालची नहीं है? अगर ये सारे लालची ना हो तो फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों हैं? फिर वो पैसा जो गाड़ियों पर लग रहा है, जो करोड़ों रुपए गाड़ियों पर लग रहे हैं, वो करोड़ों रुपए गरीब और यतीम और बेवा और बेआसरा और गरीब लोगों के कारोबार या उनको बेहतर करने के लिए सब कुछ नहीं हो सकता। जितना पैसा ये करप्शन का बता रहे हैं, जितनी करप्शन मुल्क में हो रही है,
इस हिसाब से अगर हुकूमत पाकिस्तान काम शुरू करे तो हर एक के पास घर अपना हो सकता है। गवर्नमेंट फ्री दे सकती है, पैसे लिए बगैर कर दे सकती है। पानी का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, पेट्रोल का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं अगर लालच ना हो, क्योंकि लालच गुनाह की जड़ है। हर तरह का लालच गुनाह की क्या है? जड़ है। कलाम में लिखा है कि हर तरह का जो लालच है वो गुनाह की क्या है? जड़। तो मां का मतलब क्या है? जड़। इसका मतलब है मां है, लालच मां है गुनाह नहीं। क्योंकि मां के मैंने जड़ है, यानी कि लालच गुनाह को जन्म देता है। जैसे इंसान के अंदर लालच आता है तो इंसान लालच की वजह से मुख्तलिफ तरह के गुनाह करना शुरू कर देता है, मुआशरे के अंदर बहुत सारे गलत काम करना शुरू कर देता है। लोग खुदा के घर से भी लालच रखते हैं, खुदा की चीजों का लालच करते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में पढ़े जिन्होंने खुदा के हिस्से का, खुदा के घर का, खुदा के जो खुदा का हक है, जिन्होंने उस पर लालच किया उनकी तबाही हुई है, वो बर्बाद हो गया भाई, खत्म हो गया वो। आपने क्या पढ़ा है शरीयत के अंदर? आपने जो 2 हवाले इकट्ठे पढ़े हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? वहां पे क्या लिखा है? लिखा है कि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल दूंगा, ठीक है, और तू साल में 3 बार मेरे हुजूर आएगा और तेरी जमीन की हाथ को कुछ सिरकाएगा नहीं। मैं तेरी हदूद को बढ़ा दूंगा, मैं जमीन तुझे ज्यादा दे दूंगा, पर तू मेरी गल मननी है। जिदन तू मेरी गल नहीं मनेगा तो कदों बंदा नहीं मानता। किस तरह का करेगा लालच? कलाम में क्या लिखा है? लूका की इंजील के अंदर मैं पढ़ रहा था कि किसी ने ज़ियाफत की कि बुलाओ, सारे बुलाओ। किसी ने कहा जी मैं ढगे लैके चलना, किसी ने कहा जी मैं कुछ, किसी ने कहा कुछ। उन्होंने अपने काम का लालच, जिन्हें बुलाया वो अधिकारी नहीं सुन रहे। ये तमसील यसू मसीह ने दी है। खुदा कहना मेरी हजूरी चो, असी कहने नहीं, अज मैं धड़ी लान चला। खुदा आंदा मेरी गल मान, असी कहने नहीं, पहले असी यह काम करेंगे, खुदा का काम बाद करांगे। ये लालच नहीं। तो हम खादम हैं, हम खुदा के लोग हैं, हमने अव्वल दर्जा खुदा को देना है, लालच से दूर रहना है। हर तरह का जो लालच है उसका जिक्र तक हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में नहीं हो, जो है वो उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। तो इससे होगा क्या? खुदा उम्र दराज करेगा। क्या करेगा? उम्र, हमने पढ़ा ना मिसाल की किताब में लिखा है कि जो लालच से नफरत करता है उसकी उम्र दराज हो जाएगी। अगर लालच ना करने से उम्र दराज होती तो लालच करने से क्या होता है? यह भी हमने पढ़ा है कि वो मरेगा। वो क्या होगा? वो मरेगा। तो आइए दुनिया को देखें, दुनिया लालच में पड़ी हुई है, हमने लालच से बाहर आना है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।